दरअसल ये हॉट सीट है अमेठी, और अमेठी को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी की तस्वीर रही। आधिकारिक ऐलान का इंतजार होता रहा कि क्या वाकई में राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आती रही और उन तस्वीरों को हमने आपके सामने रखा। तो लगभग 99.99% ये तय हो गया है कि अमेठी की जंग जो है वो स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी ही होने जा रही है, क्योंकि अमेठी में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और वहां से जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जो तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय के सामने आई है, जिस तरीके से रोड शो की परमिशन ली गई है, 150 बाइक और 50 से ज्यादा 4 व्हीलर की इजाजत ली गई और प्रशासन जिस तरीके से तैयारियों में जुटा है, उससे लगभग ये तय है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन कल चूंकि आखिरी तारीख है तो कल दोपहर तक राहुल गांधी वहां से नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, ये लगभग तय है। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं देश की किस तरीके से सबसे हॉट सीट रहने वाली है अमेठी, और यहां पर फिर से जंग होने वाली है दो दिग्गजों के बीच। अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की लड़ाई तय है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। एक तरफ एनडीए के लिए 400 पार सीटें पार करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सत्ता के साथ साथ विरासत की लड़ाई भी है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। कल तक अमेठी में राहुल के नाम पर सस्पेंस जरूर था, लेकिन अब पिक्चर साफ है। अमेठी में राहुल के नाम पर आनन फानन में मुहर लगाने के लिए कर्नाटक के शिमोगा में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच बैठक हुई। घंटों तक दोनों नेताओं के बीच अमेठी की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बीच सूत्रों से खबर आई कि अमेठी से राहुल के चुनाव लड़ने पर बात पक्की हो गई है। जाहिर है फिर वही सुपरहिट मुकाबला 24 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तय है कि राहुल अमेठी के सियासी मैदान में उतर रहे हैं। अमेठी में नामांकन की कल आखिरी तारीख है और जमीन पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। ये पोस्टर इस बात की गवाही है कि तैयारी कैसी है। अमेठी में राहुल गांधी के मैदान में उतरने की खबर के साथ ही कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता झूम रहे हैं। गांधी परिवार के वकील अमेठी पहुंचे, नामांकन पत्र खरीदने की तैयारी तेज हुई। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि अमेठी में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता का दावा, कल 11 बजे नामांकन होगा। कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। अमेठी कांग्रेस कार्यालय पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब देखिए जो तैयारियां हैं वो आपको दिखा रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर ये पोस्टर इस ट्रक पर यहाँ पर लाए गए हैं और इस पोस्टर में ये देखिए आपको यहाँ पर ये पोस्टर जनसंपर्क कार्यालय गौरीगंज के नाम से ये पोस्टर यहाँ पर लाया गया है। वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। राहुल गांधी की फोटो सबसे बड़ी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अमेठी सीट से 2014 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने चौंकाते हुए राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में 55,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी थी। एक तरफ 24 में अमेठी की चुनावी जंग के लिए कांग्रेस तैयार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के दौरे पर हैं। महिलाओं से लगातार मुलाकात कर रही है। से है नाराजी अरे अब उनके राज में चोरी डकैती बहुत परत रही, बहन बेटिया की इज्जत बहुत लूटी जा रही। अब उनके राज सही है स्मृति ईरानी का। जितना दीदी ने कर दिया उसने क्या किया? हमारी स्मृति दीदी ही जीतेंगी और कोई नहीं जीतेगा। 7 फेज के आम चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली में वोटिंग है। सवाल ये है कि क्या 24 में गांधी परिवार अपनी विरासत बचाने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कांग्रेस का जो पुराना किला रहा है उसे बचाने के लिए कल चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरते हुए दिखाई देंगे। ये लगभग कंफर्म है। दरअसल 1980 से कांग्रेस का कब्जा रहा 2019 तक और एक विरासत रही है ये सीट कांग्रेस की। और हालांकि इस विरासत को गवा दिया था कांग्रेस ने 2019 में। सबसे पहले संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े 1977 में, हालांकि जीते नहीं। 1980 में हालांकि उन्हें जीत हासिल हुई। 1980 में उनको जीत मिली, लेकिन 1981 में उनकी मौत के बाद फिर से उपचुनाव हुआ और राजीव गांधी इस चुनावी मैदान में उतरे और नॉमिनेशन खत्म होने से 2 दिन पहले उनका नाम ऐलान किया गया। यहां से उनका नाम आगे आया और उसी दिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। तो कल लगता है आधिकारिक ऐलान होगा और राहुल गांधी भी 1981 वाला इतिहास दोहराएंगे। 1999 में सोनिया गांधी यहां से सांसद चुनी गई। सोनिया गांधी अमेठी से 1999 में सांसद बनी, लेकिन 2004 में उन्होंने सीट बदल ली और 2004 से 2019 तक राहुल गांधी इस सीट पर रहे और 2019 में करीब 55,102 वोट से राहुल गांधी चुनाव हार गए और सिर्फ वायनाड से वो सांसद रहे। यहां से स्मृति ईरानी लगातार मेहनत करती रही। हारने के बाद 2014 में जब हारी तब भी वो मेहनत कर रही थी और उसके बाद जब उन्हें जीत मिली तब भी वो लगातार वहां पर मेहनत करती हुई दिखाई दी। तो 2000 किस तरीके से आंकड़े बदले हैं आप देखिए। जीत का मार्जिन जो है वो राहुल गांधी का घटता गया और उसके बाद आखिरकार 55,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हार भी गए। 2009 में चुनाव जीते, 2014 में चुनाव जीते, लेकिन मार्जिन जो है घट गया और 2019 में स्मृति ईरानी से वो हार गए। 2014 में कड़ा मुकाबला था, करीब 1 लाख वोटों से वो जीते, लेकिन 2019 में मोदी लहर में स्मृति ईरानी चूंकि अगले 5 साल तक 14 में हारने के बाद अगले 5 साल तक 19 तक वो मेहनत करती रही, इलाके में रही, जाती रही, काम करती रही, लोगों से कनेक्ट होती रही और इसका फायदा उन्हें मिला और 55,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतने में कामयाबी हुई। तो ये दरअसल पूरी स्थिति है अमेठी को लेकर के। और फिर से वही जंग जो 2014 में हमने देखी, जो 2019 में हमने जंग देखी, वही जंग की तस्वीरें, वही सीधा मुकाबला, वही कड़ी टक्कर, वही हॉट सीट पर जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर भी देखने को मिलेगा। तो कल का इंतजार है और कल जो है तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। हालांकि जो तैयारी है उससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं।